अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि परमात्मा है, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं, तो मैं क्या बताऊं उसके बारे में। बल्कि मुझे अपने बारे में नहीं पता कि मैं हूं कौन, क्यों मेरा जन्म हुआ है, क्या है। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। लेकिन एक शब्द मैं जरूर कहूंगा, एक शब्द है। इसको कोई भी इनकार नहीं सकता कि मैं नहीं हूं। सबको पता है मैं भी हूं, ये संसार भी सब कुछ है तो है, और यही अस्तित्व ही कहलाता है। जो है शब्द है, ये अस्तित्व का है। तो जो अस्तित्व है उसी को लोग, कोई परमात्मा बोल देता है, कोई उसको भगवान बोल देता है, कोई किसी नाम से बुलाता है। तो जो है ना, ये जो है यही है, वो जो है बस यही है, जो उसका अस्तित्व, परमात्मा, इसी को हम परमात्मा बोलते हैं। इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये है ना, तो जो है शब्द है ना, वही है सब कुछ। आप भी वही हो, तब तो सब कुछ वही है। ठीक है। अब जो परमात्मा अस्तित्व है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, अस्तित्व है, वो उसमें एक जो अस्तित्व बोलो, परमात्मा का लो, बोलो उसको आत्मा, तो उसमें एक गुण होता है विवेक। आत्मा में होता है विवेक, चाहे परमात्मा बोल लो चाहे आत्मा बोल लो, उसमें होता है विवेक। विवेक ये प्रकृति से अलग है, ये चीज प्रकृति से अलग है। ये प्रकृति में के अधीन नहीं। ये जो परमात्मा आत्मा अस्तित्व जो है, कहा मैंने शब्द यूज किया, उसमें ये विवेक है। बस है ना, आत्मा की विशेषता क्या है, परमात्मा की विशेषता क्या है, तो इसमें विवेक है। ठीक है। अब जो विवेक है उसमें तीन गुण, उसमें जो प्रकृति है, प्रकृति में तीन गुण है, सत्व, रजो और तम। रज और तम, ये तीन गुण है इसमें, सत्व, रज और तम। जो सत्व, रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रकृति परमात्मा से अलग है उसी के अधीन, लेकिन ये इसका क्या है, भौतिक रूप है, और ये इसका जो अभौतिक रूप है, जो दिखाई नहीं देता। ठीक है। अब जिसको सत्व और रज और तम, जो सत्व है, इसमें आत्मा का पूर्ण रूप उत्पन्न होता है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जिसको महत भी कहते हैं। महत कह दो या बुद्धि महत कह दो, या इसको कह दो बुद्धि। ये सत्व से उत्पन्न है। रज है, इससे उत्पन्न है मन व इंद्रियां। ये रजोगुण से उत्पन्न है। और तम है, जितने भी भूतादि प्राणी हैं, शरीर है, पंच महाभूत है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जो पंच महाभूत हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं, तम। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया इतना। देखो, जो परमात्मा जिसको अस्तित्व का तो है, कोई परमात्मा को इनकार करता, भगवान को इनकार करता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्तित्व को भी इनकार नहीं कर सकता। और मेरा मानना क्या है, मेरा जानना भी है, अनुभव भी है कि जो अस्तित्व है सभी का है को कोई इनकार नहीं कर सकता। जो है वो परमात्मा ही है। अस्तित्व है शब्द है ना, वो परमात्मा ही है। जहां भी तुम है नजर आए ना, तो ये पेन भी है ना, ये भी परमात्मा है। जहां भी है वर्ड आ गया, वो परमात्मा है, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर कोई यूं कहता है कि परमात्मा नहीं है, तो वो अपने अज्ञानता से बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये नहीं कि परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो, धर्मों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल सत्य है उसको बता रहा हूं मैं। ठीक है। जो है वो परमात्मा है, अस्तित्व जो है वही है।
अब उसका जो विशेषता है उसमें विवेक होती है, और जो विवेक और जो प्रकृति होती है वो प्रकृति, इसके सत्व और रजत तीन तीन गुण होते हैं प्रकृति में। हाँ, जो ये प्रकृति है इसमें सत्व रज और तम तीन गुणों से मिलकर ये बनती है। सत्व से बुद्धि उत्पन्न हुई है, रज से मैंने बता ही दिया मन में इंद्रिय उत्पन्न हुई है, और तमोगुण से पंच महाभूत आदि उत्पन्न हुए, और इनका अधिष्ठाता देव भी बताया गया है। सत्व का भगवान विष्णु को बोला गया है, रजोगुण का ब्रह्मा जी को बोला गया है जो सृष्टि की रचना करते हैं, और तमोगुण से भगवान गया है। ठीक है, ये तीनों भगवान के रूप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रकृति के ही रूप है। लेकिन सीधे इनमें क्या है, परमात्मा गुण की अधिकता है। ठीक है, ये एक प्रतीक है उनके सत्व रज और तमोगुण के। ठीक है, एक काव्यात्मक जो प्रतीक बोलते हैं ना, वो चीज है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनमें हर ग्रहों, इनमें क्या है कि जो ग्रह बनाए हैं भगवान ने, 9 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब ये जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, ये परमात्मा के ही अवतार हैं। अब परमात्मा ऐसा तो है नहीं कि खुद ही आकर सबको अपना विष्णु रूप या शिव रूप या ब्रह्मा जी रूप दिखाएं, दर्शन देते फिरें। ये कि ये परमात्मा के ही रूप है ये ग्रह, और उन्होंने ड्यूटी पे लगाया होगा इनको कि भाई कैसे इस सृष्टि को चलाना है। ठीक है, यही पूरी सृष्टि को चलाते हैं, ये परमात्मा ही रूप है। ठीक, जब कभी कुछ अनबैलेंस हो जाता है सृष्टि में, किसी चीज भी अधिकता हो जाती है, तो परमात्मा को बैलेंस करने के लिए, अपना अधिकता दिखाने के लिए एक अवतार लेते हैं, जिसमें सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुध अवतार, गुरु से वामन अवतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से कूर्म अवतार, राहु से वराह अवतार, और केतु से मत्स्य अवतार। ये 9 ग्रह के अवतार बोलेंगे। जब भी सृष्टि अनबैलेंस हुई है तो भगवान ने अवतार लिए हैं उसको बैलेंस करने के लिए। इनकी कथा बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। और जीव की उत्पत्ति होती है उसमें भी ग्रहों के अंश होते हैं। जब मनुष्य बच्चा जन्म होता है, एक तो गर्भधारण होता है उस टाइम, और एक होता है बाहर, जब शरीर से बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है तब, तो उस पर ग्रहों के अंश होते हैं। जैसे वो पैदा होती है छाप, उनकी फोटोग्राफी हो जाती है उस पर एक प्रकार से चित्र पर, तो वो जो ग्रह के अंश हो जाते हैं उसमें। तो उसमें एक कुंडली, जैसे ज्योतिष कुंडली बोलते हैं, वो कुंडली के निर्माण होता है ऊपर, जो कुंडली का निर्माण होता है उस समय, तो उसमें ये जो ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जिक्र होता है।
अब किसी का कोई ग्रह अच्छा होता है कुंडली में, जब ग्रह तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन यह कि वो ग्रह जिस ग्रह भाव में बैठते हैं ना, वो उससे कुछ करवाना चाहते हैं। अगर वो उसका अनुसार करता है तो उसके लिए अच्छा है, अगर वो गलत चलता है तो उसको दंड देते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कोई ग्रह भी, आप कुंडली में कोई ग्रह भी गलत नहीं है। वो अगर नीच का बनकर बैठा है या खराब खराब भाव में बैठा है, मतलब जिसको हम कोई कहते हैं आठों भाव खराब है, उस भाव में बैठा, तो उसका वो मतलब नहीं कि वो खराब हो गया, वो उसके माध्यम से आपसे कुछ करवाना चाहता है। अगर वो आप उसके अनुसार कर देते हो तो अच्छा है। तो ग्रह ऐसे नहीं है कि सब बुरा होता है, कोई बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। फिर भी किसी को मान ले कुछ भी का अच्छा भी होता है, बुरा होता है, सब कर्मों का फल होता है। कुछ भी किसी को बुरा हो रहा है, किसी के भाई, क्यों ग्रह तो काम होता है दंड देना। तो जब ग्रह दंड देता है तो किसी ग्रह की ड्यूटी होती है दंड देने की, कोई ग्रह दंड देता है, वो अपने हिसाब से देता है। अगर उसका अनुकूल नहीं हो ना तो वो दंड देगा ही देगा। ठीक है, तो जो जिसका सूर्य भारी है, मतलब सूर्य अगर कुंडली में नेगेटिव दिखा रहा है, तो उसको तो मैं ये सलाह देता हूं वो अपने राम अवतार का जितना सुमरण करेगा राम का, उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। जिसका चंद्रमा भारी है, अगर चंद्रमा कुंडली में खराब बैठा हुआ है तो उसके लिए कृष्ण अवतार, वो अपने भगवान कृष्ण की पूजा करे। ठीक है, जितना कृष्ण की भक्ति करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिसका मंगल भारी है वो अपने नरसिंह अवतार इसकी पूजा करे। मंगल भारी है, भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी भी उसी के प्रतीक है। तो जिसका मंगल भारी है वो हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाए या नरसिंह अवतार की लीन हो जाए। जो बुध है वो भगवान बुध कह लो, या फिर उसको कह सकते हो आप विष्णु नारायण, भगवान विष्णु नारायण कवच। नारायण कवच बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो उसके लिए, और बुध की वजह से चल रहा है, भगवान बुध की वजह से चल रहा है, बुध ग्रह की वजह से चल रहा है, तो अपने नारायण कवच का पाठ करे, वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। गुरु जिसका खराब है वो अपने वामन अवतार या विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु की वो पूजा कर सकता है। ठीक है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। ठीक है, डेली वो या कोई नियम बना ले उसका अनुसार। गुरु जिसका भारी है, गुरु जिसका खराब बैठा हुआ है कुंडली में, वो अपने वामन अवतार या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। जिसका शुक्र भारी है वो तो परशुराम का करे, माँ लक्ष्मी का करे। माँ लक्ष्मी भी शुक्र की प्रतीक है, या माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, या परशुराम भगवान परशुराम की पूजा पाठ करें। जिसका शनि है उसके लिए कुर्मा अवतार बोला गया। ठीक है, या फिर वो भगवान शनि देवता की पूजा करें। ठीक है, और जिसका राहु भारी है उसके लिए वराह अवतार, जो वराह अवतार है वो उसकी पाठ करें। ठीक है, आप अपने YouTube चैनलों पर भी वराह कवच जिसको बोलते हैं वराह कवच, उसका पाठ करें, राहु अच्छा हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, और जिसके केतु खराब है उसके लिए मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, जो भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो वो मत्स्य अवतार भगवान, और केतु का प्रतीक गणेश जी भी है। तो जैसे केतु भारी है वो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने ग्रहों के बारे में बता दिया आपको, और मैंने बता दिया कि जो कौन सा ग्रह आपका अगर खराब चल रहा है कुंडली में, ठीक है, किसी ज्योतिष से आप दिखाते हो और आप बताता है, तो उसके लिए ये जो रेमेडी है बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसका करो और फिर आप रिजल्ट देखो। आप जो अगर बुरे दिन लग रहे हैं ना तो अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है, आज मैं इतना ही समझाना था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।